अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू gaspro.pk। तो यार मुझे आज एक मेरी टीम की तरफ से एक फ़ोन रिसीव हुआ है और यार आई एम टोटली शॉक्ड विद द परफॉर्मेंस एंड वैल्यू दिस फ़ोन गिव्स। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फ़ोन की कि जिसमें ये बड़ी स्टेटमेंट मैं देने वाला हूँ एक कि मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतना वैल्यू फॉर मनी और कोई भी फ़ोन नहीं है। और कोई भी फ़ोन मुझे अगर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है कि जो इस बजट के अंदर आपको ये वाला प्रोसेसर दे रहा है तो मुझे लाजमी मेंशन करके बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि मतलब द वन एंड ओनली फ़ोन है जो इस प्राइस के अंदर ये वैल्यू दे रहा है। ख़ास तौर पे बाकी चीज़ें तो साइड पे हम रख देते हैं ना, जो खाली इस फ़ोन के अंदर प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर ही आपको किसी और फ़ोन में इस बजट के अंदर नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Ace 5 की। और अगर बात कर लें इसके मेन फीचर्स की तो सबसे पहले इसमें स्पेक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस फ़ोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये वो प्रोसेसर है जो हमें नॉर्मली 2 से 2.5 लाख के फ़ोन्स में देखने को मिलता है, वो हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर जो लोग मतलब टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं ना, उनको तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बात करूँ, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को टेक्निकल चीज़ों के इतने बारे में नहीं पता या जिनको नहीं पता कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 क्या चीज़ है, तो उनके लिए मैं बस ये कहूँगा कि दुनिया के मतलब टॉप 5 फास्टेस्ट प्रोसेसर जो इस वक्त दुनिया में बने ना, उनमें से एक है। स्मार्टफोन प्रोसेसर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा यार, इस फ़ोन की प्राइस और पबजी परफॉर्मेंस FPS कितने देता है, गेमर्स वगैरह के लिए जो डिटेल्स है ना, वो मैं आगे इस वीडियो में शेयर करूँगा। और प्राइस वगैरह की डिटेल्स, PTA टैक्स वगैरह की डिटेल्स वो मैं आगे जाके शेयर करूँगा इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है प्रोसेसर अच्छा होता है लेकिन फ़ोन के अंदर ना बैटरी mAh कम दिए गए होते हैं। क्यों कम दिए गए होते हैं? अगर कोई फ़ोन थोड़े से अच्छे बजट के अंदर आ रहा है ना, उसमें बैटरी mAh कम देते हैं। जैसे आईफोन के कुछ फ़ोन्स आते हैं जो लो बजट वाले, जैसे SE वगैरह आ जाते हैं, उनके अंदर हमें बैटरी डिस्प्ले वगैरह छोटा देखने को मिलता है। तो मुझे भी यही लगा था कि यार इस फ़ोन के अंदर हमें बिल्ड क्वालिटी पे या फिर बैटरी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। लेकिन यार मैं टोटली शॉक हो गया कि इस फ़ोन के अंदर 6415 mAh की बैटरी है, ठीक है। मतलब 6500 के राउंड अबाउट इस फ़ोन के अंदर बैटरी है। मतलब इतनी बैटरी भी हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिल रही होती। आराम से ये फ़ोन आपका 1.5-2 दिन निकाल जाएगा। अच्छा, प्रोसेसर भी हो गया, बैटरी भी हो गई। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बाकी मेन फीचर्स की। तो ऑब्वियस सी बात है, OnePlus का फ़ोन है, अगेन वही बात है। कैमरा रिजल्ट्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं देखने को मिला। मैंने इससे जो पिक्चर्स क्लिक किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अगर हम इसकी गैलरी में आ जाते हैं, कुछ पिक्चर्स हमने ली थी। ये इंडोर लाइटिंग में पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, इंडोर लाइटिंग है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ नोटिस करने वाली है, बैकग्राउंड ब्लर आप चेक करें, आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड ब्लर दे रहा है। अब ये इंडोर लाइटिंग है, बहुत अच्छी कोई लाइटिंग नहीं है। अच्छा, ये बात कर लेते हैं आउटडोर लाइटिंग की। यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर चेक करें, क्लैरिटी देखें, ठीक है। मेरे फेस पे जो हेयर हैं वो आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। बैकग्राउंड देखें, टोटली ब्लर्ड बैकग्राउंड है, ठीक है। और एज डिटेक्शन इतनी अच्छी है, कहीं से बैकग्राउंड कोई फेस पे नहीं आया हुआ, कोई मेरे कान नहीं छुपे हुए, मेरे बाल भी इवन अच्छे से जो फोरग्राउंड है अच्छे से वो डिटेक्ट हुआ है और बैकग्राउंड अच्छे से इसमें ब्लर हुआ है। ये एक और एग्जांपल है, ये आप चेक करें पिक्चर। और यहाँ पे आप फेस पे अगर देखें, डिटेल्स चेक करें, ठीक है। मतलब यार किसी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बैकग्राउंड ब्लर कितना अच्छा है, यहाँ पे DSLR की पिक्चर लग रही है ये। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, बहुत अच्छा कैमरा रिजल्ट है। एज डिटेक्शन अगेन, ये बाल चेक करें, मतलब कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि लग रहा हो कि कोई फेक ब्लर है या फ़ोन का ब्लर है। यहाँ पे मैक्रो कैमरा की पिक्चर है, मतलब एक मैक्रो शॉट ली गई है। तो यहाँ पे भी आप देखें बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। ये एक प्लांट की पिक्चर है और जो पत्ते हैं उसके वो बिल्कुल एक एक चीज़ उनके अंदर सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। उसके बाद एक और अनदर प्लांट की पिक्चर आ जाती है यहाँ पे भी आप कलर्स देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग कलर्स हैं और डिटेल्स भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, पौधे की पिक्चर है और बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मतलब क्लियर रिज़ल्ट है। तो ये हो गई इसके मतलब कैमरा रिज़ल्ट की बात। तो कैमरा रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, ये किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट पैकेज है? ये उन लोगों के लिए बेस्ट पैकेज है। ख़ास तौर पे इसमें सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं जो गेमिंग करते हैं, जो गेमर्स हैं ना, उनके लिए तो ये चीज़ मैं कहता हूँ एक नेमत है कह लें, क्योंकि इसमें आपको 120 FPS मिल रहा है पबजी वगैरह में। इस बजट के अंदर आपको 120 FPS देखने को नहीं मिलता। अच्छा, एक और मेन फीचर आपको बताना भूल गया कि इस फ़ोन का जो PTA टैक्स है ना, वो भी बड़ा रीज़नेबल है, ठीक है। तो अगेन यार, ये फ़ोन जैसी वैल्यू आपको पाकिस्तान के अंदर कोई फ़ोन भी नहीं देता। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 6500 mAh बैटरी, ठीक है। रैम और मेमोरी अच्छे खासे हैं, इनफ हैं। कैमरा रिजल्ट अच्छा है, उसके साथ साथ ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड है, ठीक है। मतलब वो वाला चक्कर भी नहीं है कि आपको जिसे कहते हैं ना साथ एक दूसरा फ़ोन रखना पड़ेगा, क्यू मोबाइल रखना पड़ेगा S5 के साथ।
तो वो वाला चक्कर भी नहीं है। ETA इसका टैक्स भी कम है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे जाके देता हूँ। और एक और चीज़ इसमें बड़ी एक चीज़ मैटर करती है, समटाइम्स आप थोड़ा सा अच्छा फ़ोन ले रहे हो ना, लेकिन आपको बजट फ्रेंडली मिल रहा हो, अच्छे बजट में मिल रहा हो, तो उसकी ना बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, प्लास्टिक का यूज़ किया गया होता है, आपको मेटल देखने को नहीं मिलता, या बैक पे ग्लास देखने को नहीं मिलता, जबकि ग्लास की जगह प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस फ़ोन के ऊपर ना यार बिल्ड क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे देखने को नहीं मिला। सबसे पहले तो इसकी जो साइड है ना यार, बड़ा एक प्रीमियम सा डिज़ाइन है। मतलब आपको जो मतलब लेटेस्ट फ़ोन्स में जो अभी ट्रेंडिंग पे जो डिज़ाइन है ना, मतलब आपको फ्लैट डिस्प्ले है लेकिन हल्का सा साइड पे एज है यहाँ पे, उसके बाद बैक पे आपको मतलब एक यूनिक सा पैटर्न देखने को मिलता है। और इसका जो मतलब फ़ोन की जो फील है ना वो भी बड़ी यूनिक सी है, मतलब एक ना रफ सी सरफेस फील होती है, और उसके अंदर ना बारीक बारीक मतलब यूँ बिल्कुल माइक्रो लेवल की ना धारें सी हैं, और जो आपकी फिंगर के ऊपर फील होती हैं। उसके अलावा जो वन प्लस का लोगो है ये भी प्रॉपरली मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ आपको मतलब हाथ के ऊपर फील होता है, ऐसे लगता है मेटालिक कोई चीज़ लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो एस परफॉर्मेंस लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, चूँकि ये फ़ोन ज़्यादातर गेमर्स को टारगेट किया गया है, और परफॉर्मेंस लवर्स जो हैं जिनको हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए उनके लिए ये फ़ोन बनाया गया, जिसकी वजह से स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की चिपसेट भी लगाई गई है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको एस परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ कैमरा की बात कर लें तो एक बड़ा मतलब स्टैंडर्ड सा डिज़ाइन है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मतलब कोई शौकी वाली चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। 3 कैमराज हैं, 3 लेंस हैं, उसके अराउंड जो है वो एक मेटल का रिंग सा दिया गया है, मतलब एक डिसेंट लुक है। और फ्रंट पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, और किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ इसमें देखने को आपको बिल्ड क्वालिटी में नहीं मिलता। तो अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर्स की। तो यहाँ पे चूँकि वन प्लस का फ़ोन है अगेन, तो इसमें आपको फ़ीचर्स की कोई कमी नहीं मिलती। अगर आप इसके अंदर आ जाते हैं फ़ीचर्स को देखने, तो नॉर्मली जो वन प्लस के अंदर जो फ़ीचर्स होते हैं वो तो इसमें हैं ही। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आ जाएं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉग्निशन मिल जाता है, स्प्लिट व्यू मिल जाता है, लाइव अलर्ट्स मिल जाता है, स्मार्ट स्लाइड बार मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो, वन हैंडेड मोड। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जो जिनका मुझे आइडिया है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जेस्चर्स एंड मोशंस में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी और आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो मतलब ऑफ स्क्रीन के ऊपर भी आप ऐप्स खोल सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे जो मज़ेदार फीचर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन ये एयर जेस्चर्स मुझे बड़ा पसंद है कि ये अगर आप ऑन कर देंगे तो उसके बाद जो है ना आपके फ़ोन पे कोई भी अगर कॉल आती है तो आप उस कॉल को हाथ के इशारे के साथ पिक कर सकते हैं, ठीक है, और बगैर फ़ोन को टच किए आप कॉल्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रेज टू वेक मिल जाता है, लिफ्ट एयर टू आंसर्स कॉल्स मिल जाता है। मतलब अगर आपके फ़ोन पे कोई कॉल आती है, आपको जस्ट कॉल भी नहीं उठानी, बस फ़ोन पॉकेट से निकाल के कान के साथ लगाना है, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। उसके अलावा फ्लिप टू म्यूट कॉल्स आता है, मतलब आपको फ़ोन पे कॉल आ रही है, आपने बस उसको उल्टा करके रख लेना। आप बिजी हैं, किसी से बात करें, आपको फ़ोन को उल्टा करके रख लेना, म्यूट हो जाएगी आपकी कॉल्स। इस तरह के आपको इसमें बेशुमार फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप मिल जाता है, कंप्यूटर की तरह आप कोई भी डाटा पिक्चर उठा के ड्रैग करके उसको कहीं पर ड्रॉप कर दोगे व्हाट्सएप में, या कुछ ऐसे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर आपको असिस्टिव वॉल मिल जाती है, क्विक लॉन्च मिल जाता है, ज़ेन स्पेस, किड्स मोड, सिंपल मोड। यहाँ पे आपको ये AI वॉइस स्क्राइब मिल जाता है, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह के फ़ीचर्स हैं, माइंड स्पेस मिल जाता है। मतलब यार इस फ़ोन में बेशुमार फ़ीचर्स हैं। और एक बड़ा इसमें मेन चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, इसके अंदर आपको ट्रिनिटी इंजन भी मिल जाता है। बेसिकली ट्रिनिटी इंजन ये होता है कि ये प्रोसेसर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है और इसके अंदर फ़ोन के ऐप्स को और बहुत सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है प्रोसेसर। जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ फ़ीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ऑप्टिमल लाइटनेस। उसके अलावा यहाँ पे अगर नीचे आ जाएं, सुपीरियर परफॉर्मेंस, CPU GPU वगैरह की डिटेल्स, यहाँ पे रैम कितनी यूज़ हो रही है, स्टोरेज कितनी यूज़ हो रही है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको ऐप लॉन्च स्पीड शो हो रही है, फ़ोन का टेम्परेचर वगैरह। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे आपको बेशुमार फीचर्स मिल जाते हैं इस फ़ोन के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इसकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आ जाते हैं तो यहाँ पे ऐप लॉक, हाइड ऐप्स, प्राइवेट सेफ, सिस्टम क्लोनर, स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन, यार बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर जो सिक्योरिटी बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी प्रोसेसर बेस्ड हैं। मतलब कि आप बेफिक्र होकर इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो हाइड ऐप्स वगैरह का इसमें फ़ीचर है या जो सिस्टम क्लोनर वगैरह का फ़ीचर है, तो उन चीज़ों के अंदर वो प्रोसेसर बेस्ड है। मतलब किसी सॉफ्टवेयर या ऐप के थ्रू आपके फ़ोन को हैक करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है ही, लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर हम इस फ़ोन की अबाउट फ़ोन के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन OS 15 देखने को मिलता है। और ये याद रहे कि ये फ़ोन अभी स्टॉक मेरे पास रिसीव हुआ है, मतलब अभी इसको अपडेट वगैरह नहीं किया गया। जो इसमें स्टॉक रोम आया वही है। अभी ये अपडेट होगा तो शायद 16, अभी मेरे ख्याल से वन प्लस की ऑक्सीजन OS 16 बीटा वर्जन चल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई जहाँ तक मुझे नॉलेज है।
तो इसमें 16, 17, 18, 19 तक की अपडेट्स इजीली आएंगी। एंड्रॉयड वर्जन्स की बात करूँ क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है, तो इसमें जिसे कहते हैं ना 3-4 साल की अपडेट्स कंफर्म होती हैं, ऐसे नॉर्मली इससे ज़्यादा ही आती हैं। अच्छा, इस फ़ोन को देखते हुए ना एक और फीचर मुझे इसमें नज़र आ गया कि इस फ़ोन के ऊपर IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा सेंसर है जो बड़े रेयर मॉडल्स में आता है और ये बेसिकली ना रिमोट कंट्रोल सेंसर होता है, ठीक है। इसमें IR वेव्स निकलती हैं जिससे आप किसी भी रिमोट कंट्रोल चीज़ को जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि किसी भी टीवी वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हो, AC वगैरह को, या जो भी चीज़ें रिमोट से कंट्रोल होती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं गेमर्स के लिए कि इसमें क्या ख़ास चीज़ है। तो यार बड़ी सीधी सी बात है कि जो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है ना, किसी कॉम्प्रोमाइज़ का चांस है ही नहीं इस फ़ोन के अंदर। मतलब मैक्सिमम जिस FPS पे गेम खेली जा सकती है ना, PUBG वगैरह, मतलब PUBG में तो अभी तक 120 FPS की सपोर्ट आई है, तो ये 120 FPS सपोर्ट करता है। मैंने इसके फ़ोन के अंदर गेमिंग करके देखी है यार, ये फ़ोन 120 FPS के ऊपर भी ऐसे चल रहा था जैसे हम इस पर 40 FPS खेल रहे हैं। मतलब ये फ़ोन ना हीटअप हो रहा था, ना ये FPS ड्रॉप कर रहा था, ना ही इस फ़ोन में टच सेंसिटिविटी के कोई इशू थे, जायरों में कोई डिले नहीं था। मैं मतलब 5 फिंगर क्लॉ खेलता हूँ, तो इस फ़ोन के अंदर ना बड़ी स्मूथली 120 FPS गेम चल रही थी। इवन मैं OnePlus 11 मेरा पर्सनल फ़ोन है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा जो ड्रीम फ़ोन है वो यही है, लेकिन उस फ़ोन के अंदर ये होता है कि 120 FPS वो सपोर्ट करता है लेकिन थोड़ा बहुत हीटअप वगैरह करता है। इस फ़ोन के अंदर मुझे किसी किस्म का कोई हीटअप लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। सेकेंडली इसमें PUBG के अंदर भी मतलब बैटरी ड्रॉप ही नहीं हो रही थी, मतलब इतना स्लो ड्रॉप हो रही थी जैसे आपके रेगुलर फ़ोन में ना रेगुलर यूजेज पे ड्रॉप होती है। इसमें कोई जल्दी बैटरी ड्रॉप नहीं हो रही थी, चूँकि आपको राउंड अबाउट 6500 mAh की बैटरी मिलती है। तो इस फ़ोन के अंदर ना आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी, अब गेम भी इसमें मेरे ख्याल से 7-8 घंटे आराम से खेल सकते हो, ठीक है, और वो भी 120 FPS के ऊपर बगैर लैग के। अच्छा, अगर बात कर लें प्राइस की, तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें एक तरफ रखता हूँ, प्राइस को एक तरफ रखता हूँ। आप खुद सोचें कि दुनिया के तेज़ तरीन प्रोसेसर में से एक इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। PTA का टैक्स बड़ा मुनासिब है, वो आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऑफिशियल PTA प्रूफ लेना चाहें या फिर इसको नॉन PTA लेना चाहें। नॉन PTA अगर आप इस फ़ोन को लेते हैं ना, तो ये 4 माह सिम चलाएगा, 2 माह एक सिम 1 में और 2 माह सिम 2 में। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप इस फ़ोन को नॉन PTA लेके 4 माह में अपने पैसे जमा करके, मतलब एक किस्म का आप कह लें कि इंस्टॉलमेंट्स में आप जो है बकाया पैसे पे करके इसको ऑफिशियल प्रूफ भी करवा सकते हैं। अगर बात कर लें इसके PTA टैक्स की, तो इस फ़ोन के स्पेक्स के हिसाब से इसका PTA टैक्स बहुत मुनासिब है। इस स्पेक्स के साथ जो फ़ोन होते हैं ना, कम से कम 1.5-2 लाख रुपया PTA टैक्स होता है। सिर्फ और सिर्फ 29,000 रुपये इसका PTA टैक्स है, मतलब 30,000 के राउंड अबाउट आप कह लें, ठीक है। तो 4 माह ये वैसे भी सिम चलाएगा, तो 4 माह तक आप पैसे जमा करके अगर आपका बजट कम है तब भी आप इसको PTA अप्रूव करवा सकते हैं। मतलब कोई जुगाड़ वगैरह वाला चक्कर भी नहीं है, ऑफिशियल अप्रूव ये फ़ोन होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप PTA ऑफिशियल प्रूफ भी लेना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, किसी से लेना चाहते हैं, तो ऑफिशियल प्रूफ भी ये फ़ोन मिल जाता है। उसका ये है कि जो 28-29,000 आपने बाद में पे करना है वो आप पहले करके इसको PTA ऑफिशियल प्रूफ भी ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर फ़ोन की प्राइस की बात कर लें तो यार गैस व्हाट, इसकी जो प्राइस है ना वो लाख के राउंड अबाउट है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। इसमें ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ये फ़ोन अगर परचेज़ कर रहे हैं, इसमें जो है हाई टैक्स वाला मॉडल भी आता है, मतलब ज़्यादातर इसमें हाई टैक्स वाले मॉडल आते हैं। एक आध वेरिएंट है जिसका टैक्स कम है, 28,000 रुपया, 29,000 जिसका टैक्स है। इन चीज़ों की मुझे खुद भी PTA वालों की समझ नहीं आती, लेकिन इसमें ये वाला जो वेरिएंट है इसका 29-30,000 रुपया टैक्स है। हमने वही फ़ोन इम्पोर्ट करवाए हैं AS5 में, कि जो जिन फ़ोन्स का जो है ना वो PTA टैक्स जो है वो मुनासिब है और ओरिजिनल जेन्युइन फ़ोन है। इस फ़ोन के साथ वाटर पैक की गारंटी मिलेगी कि फ़ोन 100% वाटर पैक होंगे। और इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, इसमें जो है ना रिफर्ब फ़ोन भी आते हैं, ठीक है। वो फ़ोन्स भी आते हैं जो बेसिकली किट है, उनके साथ फेक डब्बा जो पाकिस्तान कराची में बन रहे हैं, फेक डब्बा, फेक चार्जर वगैरह दिया जाता है। हमारे पास जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है, ये अगर आप लेते हैं, अगर इसकी आप बैटरी हेल्थ भी चेक करेंगे, इवन मैं आपके सामने ही कर लेता हूँ। अगर इसकी मैं सेटिंग में आता हूँ और इसकी बैटरी में आ जाता हूँ, यहाँ पे बैटरी हेल्थ चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% बैटरी हेल्थ है। अब OnePlus के फ़ोन में भी बैटरी हेल्थ होती है, ये चीज़ याद रहे आपको कि OnePlus के जो लेटेस्ट फ़ोन में बैटरी हेल्थ होती है। तो अगर आप ये हमसे किट फ़ोन भी लेते हैं ना, तो वो आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिलेगा और जो बैटरी हेल्थ है इसकी 100% बैटरी हेल्थ में मिलेगा और 100% जेन्युइन फ़ोन होगा। इसमें ना और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि चाइनीज़ वेरिएंट में बेसिकली चाइनीज़ वेरिएंट जो आते हैं ना AS5 में, उसके अंदर प्ले स्टोर वगैरह नहीं होता, तो उनमें जिसे कहते हैं ना 13R वगैरह का सॉफ्टवेयर किया होता है, जिसकी वजह से फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक्ड होता है, फ़ोन में बैंकिंग ऐप्स मसला करती हैं,
फ़ोन रूटेड होता है। ये फ़ोन 100% अपनी मतलब जेन्युइन कंडीशन के अंदर हैं, इनमें कोई बूट लोडर अनलॉक वगैरह नहीं है, रूटेड नहीं है फ़ोन्स, इनका PTA टैक्स कम है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेरिएंट्स है ना वो हमारे पास मौजूद हैं। इसमें आपको हमारे पास बॉक्स पैक भी मिल जाएगा, कंप्लीट बॉक्स भी मिल जाएगा और किट भी मिल जाएगा, जस्ट मतलब विदाउट बॉक्स एंड चार्जर। लेकिन फ़ोन अपनी जेन्युइन और अनयूज कंडीशन के अंदर होगा, रिफर्बिश वगैरह नहीं होगा। तो ये चीज़ें कुछ देखनी पड़ती हैं कि आप जो है ना किसी गलत तरफ ना चले जाएं। इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, आपने जो है ना वही वाला मॉडल लेना है जो रूटेड बूट लोडर अनलॉक वगैरह ना हो, जिसका टैक्स कम हो, ताकि फ्यूचर में आपके लिए मसला ना बने। बात कर लें अगर प्राइस की, तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं इसकी बता रहा, क्योंकि ना ये बेसिकली हमारी अमेरिकन इंपोर्ट है और ये डॉलर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो ये इनके रेट्स जो है ना वो डेली थोड़े बहुत फ्लक्चुएट ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कोई कमिट कर दूँ प्राइस और बाद में आपको पता चले जी प्राइस ज़्यादा है या कम है, 1-2 हज़ार 3 हज़ार का फ़र्क पड़ता रहता है इन फ़ोन्स की प्राइस में। और अभी हमारे पास ये बड़ा लिमिटेड सा स्टॉक आया है, जब आप रब्ता करें हो सकता है तब स्टॉक ना हो या कुछ भी, इस वजह से आप हमसे जो लेटेस्ट रेट्स हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो लेटेस्ट प्राइसेस वगैरह जब आप कांटेक्ट कर रहे होंगे उस वक्त जो लेटेस्ट प्राइस वगैरह चल रही है वो आपको बता देंगे। लेकिन राइट नाउ अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो यार ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के राउंड अबाउट है और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस है। जिन लोगों को पता है, जो लोग टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने मेरी बातों को समझा, इसके फीचर्स को जिन्होंने समझा इस वीडियो के अंदर, उनको पता चल रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है। अपनी प्राइस के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेस्ट मॉडल ये है और इसमें जिसे कहते हैं ना बहुत सारी कंडीशंस वगैरह आ रही हैं, लेकिन अगर आपको सही चीज़ मिल जाए तो इससे बेहतर फ़ोन प्राइस के हिसाब से कोई नहीं। और गेमर्स के लिए खास तौर पे ये चीज़ ना मतलब एक किंग फ़ोन है। अच्छा, ऐसी मजीद बेहतरीन डील्स के लिए, रिव्यूज़ के लिए और जो भी अच्छी चीज़ें आती हैं ना, जो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन आते हैं, उनकी अपडेट्स मैं इस चैनल के ऊपर देता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम सेल ऑफर्स वगैरह लगाते हैं, एक्सक्लूसिव सेल्स वगैरह वहाँ पे लगती रहती हैं, कुछ स्पेशल ऑफर्स वगैरह वहाँ पे लगती रहती हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।